हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी के 80 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जैसा कि आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में आना है, जिसका एग्जाम 4 अप्रैल को है, आप सभी लोग जानते हैं। लगातार मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वीडियो पे 1000 व्यूज भी मुश्किल से हो रहे हैं। यार, कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो, क्योंकि आप लाइक और शेयर करेंगे तो वीडियो आगे बढ़ेगी, जिससे वो बच्चे देख पाएंगे जिनका एग्जाम है। बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। टेलीग्राम पे आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो ऋतु शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखो, से कारक चिन्ह यूज हुआ, और जब से कारक चिन्ह जुड़ने के लिए यूज होता है तो वहां पर आपका कर्ण कारक होता है, और अलग होने के लिए यूज होता है तो अपादान कारक होता है, ठीक है। द्वार शब्द का हमको वर्ण विच्छेद करना है, जल्दी बताओ। द्वार शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है, जल्दी बताइए। गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भीष्म, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सही आंसर आ जाएगा आपका योजक चिन्ह। जैसे मैंने आपको लिख दिया, धीरे धीरे दो समानार्थी शब्द हैं। अब इन दोनों के जो बीच में शब्द ये जो विराम चिन्ह लगेगा, इसको हम योजक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य कैसा है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये वाक्य कैसा है। तो ये वाक्य जो है वो एक कृतवाच्य है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी और यूपी पीएससी कैटेगरी दोनों ही एक ही कैटेगरी है। इसमें आपको अलग अलग कोर्स लेकर के आ रहा है, जैसे कि यूपी लेखपाल हुआ, यूपी एसआई हुआ, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड हुआ। लगभग सारे कोर्स आपके चल रहे हैं, जो कि आपके ये उत्तर प्रदेश में आगामी एग्जाम है, परीक्षाएं हैं। एक कोर्स आपका आर ओ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट होगा, 30 मई में खत्म भी हो जाए, सॉरी 16 मई में खत्म भी हो जाएगा। ये एक टारगेट बैच होगा, 3 महीने का टारगेट बैच होगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो ऐसा नहीं है केवल आप इसी कोर्स को देख पाएंगे। अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, आप सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, भले ही चाहे आपने एक कोर्स को परचेस क्यों ना किया हो। यही अनअकैडमी की खासियत है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा, इंडियन स्टडी। तो इंडियन स्टडी रेफरल कोड है, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा आकाश पाताल में अंतर होना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो समूहार्थक शब्द है। तो स्वतक जो आपका शब्द है वो एक समूहार्थक शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्तवक, इस्तवक लिखा हुआ, मैंने स्वतक पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए। उस उपसर्ग रहित का मतलब है जिसमें उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द जो है वो एक उपसर्ग रहित शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हारा प्रत्यय से नहीं बना। देखो, पनिहारा लगा है, इसमें पालनहार, लकड़हारा और किस्मत हारा, इन सभी में हारा प्रत्यय लगा है, लेकिन पालनहार में हार प्रत्यय ना कि हारा प्रत्यय, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विदेशी शब्द नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा शब्द जो है वो विदेशी शब्द नहीं है। तो पेट, पेट शब्द जो है वो एक विदेशी शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है, यानी कि हमारे देश में उत्पन्न नहीं हुआ, कौन सा शब्द। पगड़ी हैगा, जूता है, ठेठ है, सांझ, ये आपका एक देशज शब्द नहीं है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, आर्जव, आर्जव जो है ये कौटिल्य का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। अगर आपको संघर्षी व्यंजन नहीं पता तो वर्णमाला वाली वीडियो देखने ना, पता चल जाएगा।
तो सही आंसर हो जाएगा हा। हा जो है वो एक संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित वाक्य में एकल अवतरण विराम के अंदर लिखे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है या नीरसता आ जाती है। तो अत्यधिक का हमको सही शुद्ध वर्तनी बतानी है कि अत्यधिक की सही शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, गलत है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, माने नहीं है, गलत लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तालू में जीव ना लगना, इसका अर्थ क्या है? तालू में जीव ना लगना, इसका अर्थ क्या है? चुप ना रहना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? बता चुका हूं, आगे आपको प्र दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा देना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण विशेष युग्म में से असंगत का चयन कीजिए, जल्दी बताओ। असंगत का चयन करना है। देखो, चार ऑप्शंस दिए, एक में विशेषण है, दूसरे में आपका विशेष है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विशेषण और विशेष असंगत है, यानी कि गलत है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कांटा और कंटक। ये तो विशेषण और विशेष का क्या है? असंगत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरत्त का तद्भव रूप क्या होगा? निरत्त का तद्भव रूप आसानी से बता सकते हैं, क्या हो जाएगा? नाच, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तत्सम शब्द है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकृष्ट। निकृष्ट शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे हम अनुपम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है, जल्दी बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है वो एक मिश्र वाक्य है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? मैं आपको बता चुका हूं। आप तो क्वेश्चंस पूछो, कोई भी वाक्य दिया हुआ है, अगर आपका आंसर आ जाए तो सकर्मक क्रिया, नहीं आए तो अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? क्या उड़ रही है? आंसर आ रहा, नहीं आ रहा? तो सर अकर्मक क्रिया होगी। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में होता है, जल्दी बताओ। सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग है ये किस रूप में होता है? मौखिक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए कि सर खूंटी का बहुवचन क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कि खूंटी का बहुवचन क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खूंटियां। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में अव्यय बताइए, किस प्रकार का अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ये किस प्रकार का अव्यय है, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वरूप बोधक अव्यय, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का तो सही आंसर हो जाएगा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण भूत, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखो, चारों ऑप्शन आपके सामने है, गलत कथन आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये जो है आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंधा युग किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्न में सर्वनाम शब्द है, जल्दी बताइए। निम्न में सर्वनाम सर्वनाम शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन। कौन शब्द जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। जी हाँ दोस्तों, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है सर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तन शब्द में कौन सा लिंग है? तो तन शब्द में कौन सा लिंग हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी कि दूसरा ऑप्शन
तन नहीं नहीं भैया, तन शब्द में आपका पुल्लिंग होगा ना कि स्त्रीलिंग। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें गलत दिया हुआ है तो पहला ही ऑप्शन आप लगाइएगा, ठीक है, पुल्लिंग होगा तन शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका करण कारक, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्वय का संधि विच्छेद बताइए, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आसक्ति का अर्थ बताइए, आसक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आसक्ति का सही अर्थ हो जाएगा गहरी चाह, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? कौन सा विराम चिन्ह है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा बहुत ही ज्यादा कंजूस होना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध सॉरी शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जल्दी बताओ, मनुष्यता जो है वो शब्दों का कौन सा भेद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का भेद है ये, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऊपर में उप उपसर्ग है? नहीं भैया, उपवन में बिल्कुल है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा? शेरनी में लगा, मोरनी में लगा, नौकरानी में और कुटनी में। अब इसमें से आपको बताना है। अब देखो मैं आपको बता दूं, कुटनी में आपका नी प्रत्यय लगाए, जबकि नौकरानी में रानी प्रत्यय है ना कि नी प्रत्यय, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 47 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से दिए जोड़ों में आय विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सुधार का विलोम शब्द असुधार होगा, बिल्कुल ठीक है। सुपात्र का कुपात्र बिल्कुल ठीक है। सुपूत का कपूत बिल्कुल ठीक है। प्रबंध का संबंध यही गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्ताक्षर कैसा संयुक्ताक्षर है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द जो है वो संयुक्ताक्षर शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभहार। कुम्हार शब्द जो है वो एक संयुक्ताक्षर शब्द है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लापता होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्सम समास का उदाहरण है? अब तत्सम समास किस में होता है? जल्दी बताइए। जहां कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्सम समास होता है। देखो नवरात्र, नवरात्र का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो दिग्गु समास होगा। अनुदिन, यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। पदगत, यहीं पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जल्दी बताओ। 51 में प्रिय शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। लौटकर आया हुआ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? लौटकर आए हुए को हम क्या बोलेंगे? प्रत्यागत, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। मच्छर भन बना रहा है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस प्रकार की है? जल्दी बताइए। प्रयुक्त क्रिया किस प्रकार की है? मच्छर क्या भन बना रहा है? आंसर आया नहीं आया? अकर्मक क्रिया लगा दो, बात खत्म। खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जल्दी बताओ, सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो खड़ी बोली का विकास स्वर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। आदेश को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, आदेश को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑर्डर, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तिथि का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताओ, तिथि का बहुवचन क्या होगा? तो तिथि का बहुवचन हो जाएगा तिथियां। वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? अभिवादन का विकल्प नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? जल्दी बताओ, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम, ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। तामील शब्द कैसा शब्द है? तामील शब्द कैसा शब्द है? तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। महेश्वर्य का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ पर तो महा में आपको क्या दिख रहा? महा में आपको क्या दिख रहा? यहाँ पर दिख रहा आपको बड़ा, और बड़ा के बाद क्या दिख रहा? ए,
यहाँ पर ए दिख रहा, तो यहाँ पर तीसरा जो नियम है वो समाहित है। पति का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? पति का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? बल्लभ। बल्लभ जो है ये पति का पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो दुरात्मा में दुर उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन नहीं लगा देना, ध्यान रखना। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? टा ठा डा डा ड़ा, ये पूरा टा वर्ग होता है, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धया से होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा बताइए। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा यानी कि अर्थ दे दिया, मुहावरा आपसे पूछा, तो सही आंसर हो जाएगा पैरों पर खड़ा होना। नवरत्न शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? सही आंसर हो जाएगा दिग्गु समास, क्योंकि पहला पद अगर संख्यावाचक है तो वहां दिग्गु समास होगा। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अंगूर के रस से बनाई जाने वाली दवा को हम क्या बोलेंगे? द्राक्षासौ। अगर ये सही है तो ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद है आपका आधी रात के समय को हम विभावरी बोलते हैं? नहीं भैया, आधी रात के समय को हम विभावरी नहीं बोलते। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? बिल्ली का आपको पुल्लिंग बताना है, तो बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो बिल्ली का जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बिलाव, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा, बिलौटा नहीं लगा देना, ध्यान रखना, यहाँ बिल्ली का पुल्लिंग पूछा जा रहा, तो बिलाव होगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है? 17। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद, तो धर्मात्मा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाण का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? वाण का आपको पर्यायवाची बताना है, सिंपल है, आसानी से बता सकते। तो तीर जो है वो बाण का पर्यायवाची होगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, नहीं पता तो वर्णमाला वाली वीडियो देख लो, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। गा जो है वो एक अल्पप्राण वर्ण है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यथाशक्ति में मैंने आपको बताया, आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, आंख बंद कर करे अब यही वाव समास लगा देना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बेहग। बेहग जो है वो आपका पक्षी का पर्यायवाची है। सा हा, ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही है? जल्दी बताओ, चार ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही है। ये एक दूसरे के सभी जो है, नीरज जो है वो बादल का पर्यायवाची होता है, नीरद जो है वो कमल का नहीं, जैसे नीरज कमल का होता है जबकि नीरद बालद का होता है, यानी कि ये गलत है। नीर जल का होता है, ठीक है, नीड़ मकान का, ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए कौन सा शब्द युग्म सही है वो आपको बताना है। निर्जर झरना का होता है, बिल्कुल ठीक है। निर्जर देवता का होता है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब मैंने आपसे चार क्वेश्चन, सोचोगे सर कहाँ चले गए? चार क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए, जो कि आप आंसर नहीं दे रहे, तो मैंने वो हटा दिए। सा हा, ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये थे टोटल आपके 80 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।